जरा सोचो, एक ऐसी ताकत जो इतनी जबरदस्त है कि बस थोड़े से ईंधन से पूरे शहर को रोशन कर सकती है। ये ताकत आती है परमाणुओं के बीचों बीच से, वो छोटे छोटे कण जिनसे हमारी दुनिया बनी है। ये है न्यूक्लियर एनर्जी की पावर। ये एक ऐसी शक्ति है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है और हमारी कल्पनाओं को हवा दी है। न्यूक्लियर एनर्जी कोई नई खोज नहीं है। हम इसकी क्षमता के बारे में लगभग एक सदी से जानते हैं, लेकिन इस शक्ति का सुरक्षित और कुशलता से उपयोग करना एक चुनौती रही है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें एक ऐसे भविष्य का सामना करना पड़ रहा है जहां स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर एनर्जी अपनी अद्भुत ऊर्जा डेंसिटी और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हमारी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का एक बेहतरीन उपाय पेश करती है। हालांकि इसके साथ कुछ जोखिम और चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस एक्सप्लोरेशन में हम न्यूक्लियर एनर्जी की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे, इसके वादों और खतरों दोनों की जांच करेंगे। मेरे साथ आइए और परमाणु के केंद्र की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि एक उज्जवल और टिकाऊ भविष्य बनाने में न्यूक्लियर एनर्जी की क्या भूमिका हो सकती है। तो चलिए, न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत को समझने के लिए हम उस रिएक्शन के दिल में उतरते हैं जो इसे मुमकिन बनाता है। इस अहम प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। एक यूरेनियम 235 एटम की कल्पना करो। ये स्टेबल तो है, लेकिन बस थोड़ा सा। जब एक न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो ये एटम उस न्यूट्रॉन को सोख लेता है और बहुत अनस्टेबल हो जाता है। इस अस्थिरता से यूरेनियम 235 एटम दो छोटे एटम्स में टूट जाता है, जिन्हें फिशन प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस टूटने से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, हीट और रेडिएशन के रूप में, और साथ में और भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये नए निकले हुए न्यूट्रॉन्स फिर दूसरे यूरेनियम 235 एटम्स से टकराते हैं, जिससे वो भी टूटते हैं और एनर्जी और न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं। इससे रिएक्शंस की एक खुद चलने वाली सीरीज बन जाती है, जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में इस चेन रिएक्शन को बड़े ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। बोरॉन या कैडमियम जैसी मटेरियल से बने कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर कोर में डाला जाता है। ये रॉड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को सोख लेते हैं, जिससे रिएक्शन बेकाबू होने से रुकता है। इन कंट्रोल रॉड्स की पोजीशन को एडजस्ट करके ऑपरेटर्स रिएक्शन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं ताकि वो स्टेडी और सेफ रहे। फिशन प्रोसेस से निकली एनर्जी को फिर पानी को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे स्टीम बनती है। ये स्टीम टरबाइंस को चलाती है जो जनरेटर्स से जुड़े होते हैं और किनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देती है। ये तरीका बहुत एफिशिएंट है। थोड़े से यूरेनियम से ढेर सारी एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस की खूबसूरती इसकी एफिशिएंसी में है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। लेकिन चेन रिएक्शन को मैनेज करने की कम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत ध्यान से मॉनिटरिंग और एडवांस्ड सेफ्टी मेजर्स की जरूरत होती है। थोड़ी सी भी गलती बड़े रिस्क्स पैदा कर सकती है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को मैनेज करना एक ऐसा काम बन जाता है जिसमें बहुत प्रिसिजन और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में और खोज करते हैं, ये साफ होता है कि चेन रिएक्शन की पेचीदगियों को समझना इसकी ताकत को सेफली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है। सीन 1, नैरेटर। सोचो ना, एक चिंगारी से ढेर सारे पटाखे फूटने लगते हैं, एक दूसरे को फोड़ता है। कैसा नजारा होगा? कुछ ऐसा ही होता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में। जब एक यूरेनियम 235 एटम फटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ता है, और कुछ न्यूट्रॉन भी। ये न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम एटम से टकराकर उन्हें भी फोड़ देते हैं। बस फिर क्या, एक के बाद एक फटते चले जाते हैं। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इस चेन रिएक्शन को बड़े ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल रॉड जो बोरॉन या कैडमियम जैसी चीजों से बनते हैं, वो ज्यादा न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं। इस तरह रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, और इसी कंट्रोल की वजह से हम फिशन से निकली एनर्जी को बिजली बनाने के लिए यूज कर पाते हैं, वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से। इस प्रोसेस की खूबसूरती है इसकी एफिशिएंसी। थोड़े से यूरेनियम से ढेर सारी एनर्जी मिलती है, जो कोयले गैस से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी से हमारी बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, वो भी कार्बन फुटप्रिंट कम करते हुए। लेकिन इस चेन रिएक्शन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। जरा सी गड़बड़ी बड़ा खतरा बन सकती है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। जैसे जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और जानेंगे, हमें इसकी ताकत और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी दोनों को समझना होगा।
न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए हमें पदार्थ के केंद्र परमाणुओं की दुनिया में जाना होगा। परमाणु अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इन छोटे छोटे कणों के भीतर अथाह ऊर्जा छिपी होती है, बस इंतजार में होती है कि उसे मुक्त किया जाए। हर परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक और भी छोटे कणों से बना एक सघन कोर होता है। इन कणों को एक साथ रखने वाले बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं, और जब इन्हें तोड़ा जाता है तो वे जबरदस्त ऊर्जा छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि आप कागज के एक टुकड़े को आधा चीर रहे हैं। कोई खास बात नहीं है ना? अब सोचिए कि आप उस कागज को बार बार आधा चीरते जा रहे हैं, लाखों करोड़ों बार। न्यूक्लियर फिशन का मूल विचार यही है। हम परमाणु को विभाजित करते हैं और उसके भीतर जमा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। फिर इस ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिससे भाप बनती है जो टरबाइन को चलाती है, और फिर बिजली पैदा होती है। यह एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया है, जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में ईंधन की थोड़ी सी मात्रा से कहीं अधिक ऊर्जा का उत्पादन करती है। न्यूक्लियर एनर्जी पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में कई प्रमुख लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले, यह अविश्वसनीय रूप से कुशल है। यूरेनियम ईंधन का एक छोटा सा टुकड़ा 1 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा कर सकता है, जिससे खनन और परिवहन की आवश्यकता काफी कम हो जाती है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं। कोयले से चलने वाले प्लांटों के विपरीत, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को वातावरण में नहीं छोड़ते हैं, जो उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है। एक ऐसी दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तत्काल आवश्यकता से जूझ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी एक आकर्षक उपाय प्रस्तुत करती है। इसका उच्च ऊर्जा उत्पादन और कम कार्बन उत्सर्जन इसे उन देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय होते हैं, जो मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना 24 घंटे काम करते हैं। यह उन्हें कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज के विपरीत एक स्थिर और सुसंगत ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने में एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है, जो सूरज की रोशनी या हवा जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। अपने फायदों के बावजूद न्यूक्लियर एनर्जी अपनी गंभीर चुनौतियों के बिना नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स दुर्लभ हैं, परंतु इनका खतरा लोगों के मन में गहरी चिंता पैदा करता है। चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी विनाशकारी दुर्घटनाएं न्यूक्लियर पावर से जुड़े संभावित खतरों की गंभीर और स्थायी याद दिलाती हैं। एक और महत्वपूर्ण और गंभीर चिंता रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन की है। न्यूक्लियर फिशन के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है, वह हजारों सालों तक रेडियोधर्मी बना रहता है, जो भंडारण और निपटान के लिए एक दीर्घकालिक और गंभीर चुनौती पेश करता है। ये चिंताएं अत्यंत जायज हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूक्लियर उद्योग ने पिछली दुर्घटनाओं से कठोर सबक सीखा है, कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं और रिएक्टर डिजाइनों को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कचरा प्रबंधन तकनीकों में प्रगति रेडियोधर्मी मटेरियल के सुरक्षित और अधिक टिकाऊ हैंडलिंग के लिए आशाजनक समाधान प्रदान करती है। न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य इन गंभीर चुनौतियों का डटकर सामना करने, उच्चतम स्तर की सुरक्षा और जिम्मेदारी से कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने पर निर्भर करता है।